वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि परम शीतल माश्रयामि। ऐसी तो विचित्र जोरी बनी, ऐसी कहूँ देखी सुनी ना भनी। ऐसी कहूँ देखी सुनी ना भनी, ऐसी तो विचित्र जोरी बनी। मनहु कनक सुदाह करी करी देह अद्भुत ठनी। मनहु कनक सुदाह करी करी देह अद्भुत ठनी। श्री हरिदास के स्वामी श्याम तमाले उछंगी बैठे धनी। ऐसी तो विचित्र जोरी बनी, ऐसी कहूँ देखी सुनी न भनी। उपासक अपने आराध्य देव के चरणारविंद की प्रीति प्राप्त करने के लिए ऐसे कभी संग का आदर न करे जो तर्क आदि के द्वारा अपने आराध्य देव में अश्रद्धा पैदा कर दे। बहुत सावधानी की जरूरत है। अपने वृंदावन रस की उपासना ये अत्यंत दुर्लभ विषय है। ये भोगी और योगी दोनों के लिए भी अगम्य विषय है। जो केवल विषयों की मांग, उसी की पूर्ति, वही जीवन का सुख, वो बेचारे क्या जाने कि वैराग्य में क्या सुख है, ज्ञान में क्या सुख है, अर्थात राग रहित होकर स्वरूप स्थित होने में क्या सुख है या राग रहित होकर प्रेम में क्या सुख है, ये जान ही नहीं सकते। इसीलिए ऐसे लोग प्रायः अगर भगवान से जुड़ते भी हैं तो कुछ समय बाद उनकी अश्रद्धा हो जाती है, क्योंकि भारी धैर्य की आवश्यकता होती है इस मार्ग में। ये हृदय की बात कह रहा हूं। जैसे किसान अपने खेती में बीज बोकर धैर्य धारण करता है, वो समय पर अंकुरित होकर बाहर आ जाता है और किसान आनंदित हो जाता है, मेरी फसल जग गई। ऐसे ही नाम रूपी बीज हृदय में डाल रहे हैं। बार बार हमको खोद के देखने की जरूरत नहीं कि अंकुरण हुआ कि नहीं, नहीं तो बीज असफल हो जाएगा।
जो आप नाम जप कर रहे हैं, विश्वास कीजिए ये परम सुख प्रदान करेगा, सारे दुख मिटा देगा। पर आपको दीर्घ काल तक नाम जप करते हुए दुख सुख को सहना होगा। अगर ये सिद्धांत समझ में नहीं आता तो अध्यात्म की थोड़ी जलन न सहने के कारण महान ज्वाला दावानल भड़क रहा है संसार में, इसमें जलना पड़ेगा। जहां कहीं भी निस्तार नहीं है, इसमें थोड़ी सी जलन है, इसको सह जाओगे तो महान शीतलता का अनुभव कर लोगे। आते हैं नवनिवृत्त निकुंज में। आज बहुत सुंदर श्रीपाद स्वामिनी जी की मंत्र, नाम और रूप आराधना का वर्णन करते हैं। आस्ते वृंदावन वन इहैकत्र गूढ़म निकुंजे, काचिद देवी मधुर प्रकृति दुर्वितर्क्यानुभावा, कृत्वाञ्जल्यानति सुविनयं दिव्यगंध प्रसूनैः, श्यामामैर्वैर्परिचर परिकम्य भूयो नमत्वम्। ये जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं आज, श्रीपाद कह रहे हैं, ये बड़ा गूढ़ भाव है, पहले कह दिया। ये आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम, इसे तुम प्रमाण नहीं दे सकते हो। पूज्य श्री रूपलाल गोस्वामी जी, जिस समय उनकी महिमा प्रकाशित हुई तो वर्तमान कालीन उस समय के जयपुर के राजा ने कहा कि हम सुनते हैं आपके उपासना में व्रत नहीं है, ग्रहण नक्षत्र नहीं मानते आप वैदिक सिद्धांत को नहीं मानते, तो आप प्रमाणित कीजिए आकर के कि आपका उपासना का मार्ग शास्त्र सम्मत है। तो उन्होंने एक पत्र लिख के भेजा कि श्रीमान क्या आप हमारे रस के ग्रंथों का कभी स्वाध्याय किया है? तो उनका नहीं, हम केवल वैदिक सिद्धांत को जानते क्योंकि हमारे यहाँ बड़े बड़े ब्राह्मण विराजमान रहते हैं। तो उनका फिर असमर्थ हैं हम आपको अपना सिद्धांत समझाने में। अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमई रप्यतितराम रसाम बोधे सारम किमपि सुकुमारम विजयते। वेद भी जिसका लक्ष्य नहीं कर पाते हैं, अलक्षम राधाख्यम, वो हमारी श्री जी है जिनको राधा कहा गया, जिनकी आराधना स्वयं श्री कृष्ण चंद्र जी करते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं निगूढ़ भाव है ये, बिना रसिकों की कृपा के, वृंदावन रस की कृपा के महारानी जी तक नहीं पहुंचा जाता। कोई एक इशारा करे, कोई एक, वो कौन है एक जो पहुंच पाता है? नाभाजी भी महाराज कह रहे हैं श्री हरिवंश गोसाई भजन की सकृत रीत को जान। सकृत माने कोई बिरला, और महापुरुषों ने वर्णन किया, जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझन हार, एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार। इसमें एक दो कौन आते हैं? वो विद्वान होंगे, ज्ञानी होंगे, बड़े भगत होंगे। यहां ऐसा नहीं, ये अंदर की बात आपको कह रहा हूं। यहां केवल समर्पण की बात है, और समर्पण प्राय नहीं कर पाते। अपनत्व, महत्व, आकांक्षाएं ये सब बनी रहती हैं अन्यत्र। हमारी श्री जी को सिर्फ अपनापन चाहिए। अवगुण करे समुद्र सम, गणत न अपनो जानी, और राई के संभजन को मानत मेरु समान। इससे पता चलता है कि अन्य योग्यताओं की यहाँ हमारी प्यारी जू के सामने कोई भी प्रताप नहीं चलता कि तपस्वी, तेजस्वी, जितेंद्री, बुद्धिमान आदि आदि। एक बात चलती है यहाँ, मैं भोरी मेरी भोरी किशोरी, अब जैसी हूं मैं आपकी हूं। बस धैर्यपूर्वक की बात अभी ऊपर कहे थे कि कोई समझ नहीं पा रहा हृदय की बात।
ये जीवन का लंबा सफर है। ये उकताए हुए पुरुष को योग प्राप्त नहीं होता। ऐसा तुम मान लो कि अब हमको परमार्थ में ही जीना है। दुख आवे सुख आवे, लाभ दिखाई दे हानि दिखाई दे, जैसे एक पतिव्रता अपने पति का वर्ण कर लेती तो स्वभाव का कैसा भी हो फिर निर्वाह करती है। बस ऐसा कुछ मानना होगा। हमें कोई आनंद नहीं मिल रहा, हमारे कोई विकार नष्ट नहीं हो रहे, हमें कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा, पर हम छोड़ नहीं सकते आपको। हम नरक जाएंगे ऐसे लक्षण है हमारे, पर हम आपको नहीं छोड़ पाएंगे। जीत गया। हमारी बात समझ लेना, अगर समझ पाओ तो। अगर ये बात हृदय में बैठ गई ना कि महारानी जी के सिवा हमारा निस्तार, हमारा कल्याण, हमारा परम हित अब और कहीं नहीं होना, क्योंकि हम किसी काबिल नहीं। अब हम महारानी जी को नहीं छोड़ सकते। बस इतनी बात हमें चाहिए। हम आपसे जितेंद्रीय हैं, मनोनिग्रही हैं, बने रहिए। हमारे यहां केवल अपनेपन की मांग है आपकी, और सब कुछ आप हो सकते हैं लेकिन अपनापन नहीं दे सकते। मात तात सुत दार देह में मति अरुझय मति मंदा, और हित किशोर को होए चकोर तू लख वृंदावन, सीधे लख वृंदावन चंदा। एकमात्र प्रियाजू का आश्रय, आदेश विधान सब कुछ स्वीकार। गृह त्याग करा रहे हैं आचार्य चरण। पुत्र पत्नी, वैभव, सम्मान, त्रिभुवन पूजित। आदेश होता है कि राधा वल्लभ जी को, इन दो सखियों को प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आया कि प्रभु अभी तो त्याग के ही आ रहे हैं, क्या कहेंगे देवन वाले कि हित हरिवंश महाप्रभु यहां तो गृह त्याग किया। अच्छा, कहीं स्फुरण भी नहीं हुआ। क्यों? जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। आज उसी वंश से, उन्हीं आराध्य देव से लाखों का निकुंज में प्रवेश हुआ, हो रहा है, आगे होता रहेगा। नित्यानंद महाप्रभु बाल्यावस्था से लंगूटी वाले परम वैरागी दिगंबर अवधूत, कैसी कैसी स्थितियां महाप्रभु चैतन्य देव ने आदेश किया, आपको विवाह करना है और ऐसी संतान प्रकट होनी है जिससे लोक मंगल होगा। दोबारा प्रश्न नहीं किया कि आप गृहस्थ से विरक्त में पदार्पण किया और यहां बाल्यावस्था से विरक्त अब गृहस्थ की आज्ञा, सरकार ये कैसी आज्ञा, कभी प्रश्न नहीं किया। नाम जापक हैं, मार मार के खाल खींच दी गई, उनके हृदय में प्रश्न नहीं हुआ कि ऐसा विधान क्यों बनाया हरि। बहुत विचार करने पर उपासक को बहुत धैर्यवान होकर के इस मार्ग में चलना है। ऐसे चला जाता है ये मार्ग, ऐसे चला। कुछ पकड़ना मत, तो वो आपको पकड़ लेंगे, गिरोगे नहीं। क्यों म्यों प्रश्न उत्तर ये सब नहीं। जिसका हृदय आराध्य देव के चरणों में समर्पित हो जाता है वही इसके रहस्य को जानता है। ये सब साधन एक प्रक्रियाएं हैं। अगर प्रभु से अपनापन नहीं हुआ तो कोई खास बात नहीं। साधन का कोई खास, साधन का सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अभी कैसे विषयी पुरुषों को समझ में आएगी, बहुत सुलझने की जरूरत है, नहीं ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। दुर्वितर्क्यानुभाव युक्ता देवी निकुंज देवी श्री स्वामिनी जी बड़े बड़े तार्किकों के भी तर्क से पकड़ में आने वाली नहीं है। जैसे वेदांत दर्शन तर्क के द्वारा श्रद्धावान तर्क करे तो उसके द्वारा वो स्थापित होता है। कह रही यहां नहीं, यहां सीधे स्वीकृति करो,
मेरी महारानी श्री राधा रानी, तो आपके हृदय में बल प्रकट होगा। जाके बल में सबसों तोरी, लोक रीति और वेद रीति दोनों से, जाके बल में सबसों तोरी लोक वेद और कुल कानी, लोक रीति, वेद रीति, कुल रीति, इन सब का त्याग करके रस रीति में प्रवेश पाया जाता है। तो किसके बल से? मेरी महारानी श्री राधा रानी। जाके बल में सबसों तोरी लोक वेद कुल कानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। ये तर्क का विषय नहीं, यहां स्वीकृति का विषय है। अब उपासना बताए। पहले तो ये कह रहे हैं कि ये बहुत निगूढ़ भाव है, इसे वेद प्रमाणित भी नहीं कर सकते आप। श्रद्धा और विश्वास करके रसिकों की बात मान लो। यहां तर्क वितर्क की कोई गुंजाइश नहीं है। ये भाव देश है, ये तर्क देश नहीं है। अब हमारी स्वामिनी जो केवल हाथ जोड़ने मात्र से प्रसन्न हो जाती है, इतनी करुणामय। इसीलिए लालजू महाराज जब सेवा में प्रवेश होते हैं तो ऐसे प्रवेश होते हैं, करबद्ध। बहुत कृपालु हैं, दयालुता की, सरलता की मूर्ति हैं स्वामिनी जी। जो बड़े बड़े सिद्धांतों की रचना करके उपदेश करने वाले और उनके फल को देने वाले प्रभु हैं, ये उनके अधीन हैं। प्यारी जी की एक भ्रकुटी के इशारे से घोर पापी को भी वो पद प्राप्त करा देंगे जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं मिलता है। विश्वास कीजिए, आपको लगेगा केवल बातें ही हैं कि प्रमाण भी है। तो नरवाहन जी कोई भी सदाचरण नहीं था। 84 कोष ब्रजमंडल का मूर्धन्य राजा जरा भी ब्रज 84 कोष में उनके खिलाफ या उनकी अधीनता न स्वीकार करने पर प्राणदंड मिलता था। सीधे प्राणदंड, कोई क्षमा याचना नहीं। ऐसा उनका स्वभाव और प्रभाव था। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो राधा वल्लभ लाल जो पालकी में विराजमान रसिक जनों के साथ गुण कीर्तन, नाम कीर्तन, जय जयकार होते हुए आए और लता भवन में विराजमान किया। सेवकों ने सूचना दी कि कोई महान तेजस्वी पुरुष आभूषण आदि लेकर के अपने इष्ट देव के साथ पधारे हुए हैं, पर उनका तेज ऐसा है कि हम लोगों की हिम्मत ही नहीं कि उनके सामने जा सके। ये आपसे निवेदन करते हैं। नरवाहन जी ने विचार किया कि ऐसा कौन तेजस्वी ब्रजमंडल में जो हमारे आज्ञा पर क्रूर हिंसा कर देने वाले, कठोर हृदय वाले भी भय धारण कर रहे हैं, सामने नहीं गए, हम स्वयं चल के देखेंगे। एक भागवतिक आभा होती है, एक भागवतिक बल होता है। वो जिस पर कृपा होनी होती उसी को अनुभव में आता है। जैसे अपने गुरुदेव भगवान के पास जब जाते हैं तो एक भागवतिक बल वहां स्थापित है। वो शायद है कि लाडली जी की कृपा से आपको दिखाई देगा। रोम रोम उस समय बिल्कुल अलर्ट रहता है, सावधान। एक अद्भुत कि जब गुरुदेव श्री जी को देख रहे हैं तो हम गुरुदेव को देख सकते हैं, लेकिन जब गुरुदेव हमारी तरफ देखेंगे तो हमारी हिम्मत नहीं कि हम देख सकें, नेत्र झुक जाएंगे ऐसे। वो एक अद्भुत बल होता है। नरवाहन जी पर कृपा होनी थी। हितजू महाराज किसी भी भाव से कोई आवे तो उसको श्री जी प्रदान करते, इतने अद्भुत दाता है। महिमा तेरी कहा कहूं, श्री हरिवंश दयाल तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। बड़ा विचार कर रहा था कैसे होंगे, क्या प्रभाव होगा। जब दर्शन करने के लिए आए तो हिम्मत नहीं पड़ी सामने जाने की। लता भवन की ओट से देखा, जैसे प्रियाजू के नेत्र ऐसे हितजू महाराज के नेत्र, अतुलित रस बरसत सदा सुख निधान बनवासी, अद्भुत महिमा महि प्रगट सुंदरता की राशि। सुंदरता की राशि कनक द्युति देह रुचि,
जैसे स्वामिनी जी के श्रीअंग की कांति, सात कुंभ तन गोरी, ऐसे हित सजनी स्वरूपा महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी की अजान बाहो, कमल नयन, सुंदर नासिका, सुंदर थोड़ी, युगल चरणारविंद, पान किया और बस उन्मत्तता छा गई। अभी राधा वल्लभ जी को देखा ही नहीं था, केवल महाप्रभु को देखा था। बस हृदय में बैठा लिया। वहां रसिक जन कीर्तन कर रहे थे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वंचन, बैठा लिया राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ये नाम जपते ही कुछ दिनों में ऐसा लगने लगा कि मैं बहुत अधम हूं, अब नहीं करूंगा, अपने हाथ से किसी की हिंसा नहीं करूंगा, कभी चोरी नहीं करूंगा, कभी किसी से कर नहीं लूंगा, ऐसा। और एक तरह से परम वैरागी होकर रह रहे हैं, पर कार्यक्रम उनका वही चल रहा है। उनके अनुगामी जनों ने जैनी व्यापारी की बड़ी नौका को रोका और कहा यहां से निकलने वाले को कर देना पड़ता है। उसके साथ कई 100 सैनिक बलवान थे, तो सैनिकों के बल के कारण उसने कर देना अस्वीकार कर दिया। युद्ध हुआ, समस्त सैनिक मारे गए, जैनी को बंदी बना लिया, पूरी संपत्ति नाव की हड़प ली। छोटी मोटी नाव नहीं जिसमें 8-9 से सैनिक सुरक्षा में हो तो कितना ऐश्वर्य होगा। पहले नावों से ही व्यापार होता था। नौका पूरी जब्त कर ली गई, उसको बंदी बना लिया गया और उसमें जो मुखिया थे, क्योंकि नरवाहन जी तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश आठों पैर जप में लग गए थे, कैसी असीम कृपा हुई थी। पहले दर्शन में ही लुट गए थे, अब वो कैसे लूटेंगे। उनके अनुयायियों ने उस जैनी से कहा कि अगर आप जितनी संपत्ति है इतनी दोबारा नहीं मंगाते हैं तो आपको फांसी की सजा दी जाएगी। उतनी संपत्ति उसके पास थी नहीं। धीरे धीरे फांसी का समय निश्चित हो गया कि कल फांसी दी जाएगी, तो रात में 9-10 बजे शयन भोग लेकर के एक दासी गई और उससे कहा कि तुम सावधान, कल तुम्हारी मृत्यु का दिन है। रो पड़ा, मेरा क्या अपराध। बोला यहां अपराध नहीं गिने जाते, यहां कोई निर्णय नहीं होता, मारे जाओगे कल तुम। उसका कोई उपाय बचने का? बोले एक उपाय है, रात्रि के 12 बजे राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जोर से उच्चारण करना, मुझे पूरा विश्वास है ये नाम तुम्हें बचा लेगा। अरे तो मरने वाले को जैसे संजीवनी बूटी मिल जाए। थोड़ी ही देर के बाद उच्च स्वर से शुरू किया, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वो आवाज नरवाहन जी जहां एकांत में जप कर रहे थे वहां पहुंच। अरे ये तो अपराध बन गया, मेरे गुरु जी का कोई शिष्य बंदी बना लिया गया। तत्काल गए, खुलवाई जेल, अंदर गए, हाथ जोड़ा, प्रणाम किया और कहा मुझे क्षमा करना, मुझे पता नहीं था आप हमारे गुरु भाई हैं। अपने सैनिकों को बुलाया और कहा तत्काल पूरी संपत्ति दी जाए और अधिक संपत्ति इनको दी जाए। उनसे हाथ जोड़ के कहा कभी गुरु जी के सामने ये चर्चा मत चलाना कि आपको इस तरह से प्रताड़ित किया गया। आज से बिल्कुल आदेश लागू हो जाएगा, कुछ किसी के साथ ऐसा नहीं होगा, नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो जाती। जहां उसको फांसी की सजा मिलनी थी वहां नवीन वस्त्र धारण कराकर सारी संपत्ति सब। उसके मन में आया एक बार तो उनसे मिलूं, जिनके नाम के बल से मुझे सम्मान मिला जहां मृत्यु मिलने वाली थी, और व्यापार में जो लाभ मिलता उससे अधिक धन मिल गया। उनका मूल तो मिला ही, और भी संपत्ति नरवाहन जी ने दी इस बात की कि मेरा गुरु भाई है। लता भवन में आए, पता लगा के महाप्रभु के दर्शन की सारी संपत्ति भेंट की। महाप्रभु ने कहा नहीं, आप इसका प्रयोग स्वयं कीजिए और कहीं लगा दीजिए, हमारे राधा वल्लभ लाल लता भवन में विराजमान, हमें इतनी संपत्ति की जरूरत नहीं, पर आप देना क्यों चाहते हैं? तो उनका आपके नाम के कारण मेरा जीवन बच गया। पूरी घटना बताई। तो मैं तो नहीं जानता नरवाहन कौन है। महाप्रभु को इतनी करुणा उदय हुई कि केवल राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम सुनकर ऐसा बुलवाओ कहाँ है?
अब नरवाहन जी को बुलाया गया तो कांपते हुए आए कि पता नहीं, अब उनके हृदय में तो था मेरे गुरुदेव हरिवंश चंद्र मेरे इष्ट राधा वल्लभ, पता नहीं गुरुदेव क्या दंड विधान करेंगे क्योंकि गलती हो गई। जे ही सामने गए महाप्रभु को देखकर रो पड़े। ऐसा सौंदर्य, ऐसी करुणा महाप्रभु के स्वरूप से चरणों में गिरे। महाप्रभु ने कहा नरवाहन आज तुमने खरीद लिया मुझे। अब उनको आत्मबल प्राप्त हुआ। उनका तुमने कभी हमसे दीक्षा नहीं ली, कभी ऐसा संग नहीं किया, केवल सुनने मात्र से। तो देखो मैं तुम्हें अपने नित्य विहार का सर्वस्व प्रदान करता हूं, विलास रस और रास रस। 11वां पद विलास रस का है। मंजुल कल कुंज देश राधा हरि विशद वेश, राका नव कुमुद बंधु शरद जामिनी, श्यामल दुति कनक अंग बिहरत मिल एक संग। ये विलास का पद है। और 12वां पद चल ही राधिके सुजान, तेरे हित सुख निधान, रास रचु श्याम तट कलिंद नंदिनी। इसके आखिरी में नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भरी घोष नारी, नखसिक सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। देख हमारे प्रिया प्रीतम कैसे है, जो अनंत जन्मों की साधनाओं से भी नहीं बनता, क्षण में महाप्रभु ने वो बात। हम ऐसे आचार्य की शरण में हैं जो करुणा समुद्र लाडली का साक्षात स्वरूप है। हमारी श्री जी और हमारी हित सजनी जो एक ही हैं। आप देखो सिद्धांत विचार में ध्रुवदास जी कहते हैं, तहां श्रीजू के श्री मुख की बानी, श्रीजू के श्री मुख की बानी, हितजू को संबोधन करते तहां श्री जी के श्री मुख की बानी। ये गूढ़ विषय है। आचार्य कृपा करें, रसिक जन कृपा करें तो घोर पापाचारी को भी नित्य विहार रस प्रदान कर दें। हमारी स्वामिनी जो बड़ी कृपालु है, हाथ जोड़कर नमस्कार करने मात्र से ही प्रसन्न हो जाने वाली प्रिया जो है। क्या करो? बोले निकुंज देवी की सेवा विराजमान करो। निकुंज देवी प्रियाजू की सेवा। प्रियाजू ये नाम सेवा, राधा नाम सेवा, राधा वल्लभ रूप सेवा, ये प्रियाजू ही है। राधा ही जहां की वल्लभ है, यह है प्रेम उपासना। यहां की वल्लभ कौन है, प्रीतम कौन है? मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृण छिए, रहो को काहू मन हुए। हमारी प्रियाजू को श्याम वर्ण बहुत पसंद है, प्रीतम के श्रीअंग कांति के कारण। तो श्रीपाद कह रहे हैं यदि श्याम वर्ण का पुष्प और श्याम वर्ण की गंध का आलेप कस्तूरी, प्रियजू को बहुत प्रिय है श्याम वर्ण। श्यामा मयूरवैर परिचरो परिकम्य भूयो नमत्वम, कृत्वांजल्यानति सुविनयम दिव्य गंध प्रसूनई। सुंदर पुष्प श्याम वर्ण का हो, श्याम कमल या और भी श्यामता लिए हुए, बहुत प्रिय है प्रियाजू को। कस्तूरी आदि का लेपन और सुगंधित द्रव्य आदि अर्पित करके, हाथ जोड़ करके, हृदय से अपनापन करके, परिकम में 4 परिक्रमा करके, भूयो नमत्वम, भूमि में मस्तक रख करके नमस्कार कर दो तो स्वामिनी जो अपना सर्वस्व प्रेम प्रदान कर देती है। बहुत करुणा में, ऐसा कुछ नहीं लिखा जो सब कोई न कर सके। गृह में अपने स्वामिनी जी की सेवा विराजमान करो। राधा नाम, राधा वल्लभ रूप, गुरुदेव, आचार्य, ये सब स्वामिनी जी ही हैं। आचार्य भी स्वामिनी जी हैं, गुरुदेव भी स्वामिनी जी हैं। जैसे हित जो महाराज को सेवक जी कह रहे मम स्वामिनी धनी, मेरी स्वामिनी, ऐसे ही आचार्य ही गुरुदेव हैं तो गुरुदेव मम स्वामिनी, गुरुदेव मम स्वामिनी, आचार्य मम स्वामिनी, इष्ट मम स्वामिनी, कोई अंतर नहीं है। सेवा विराजमान करके हमारी लाडली जी को सबसे ज्यादा जो पसंद है वो अपनापन पसंद है। ये अंदर की बात है।
मेरी लाडली। देखो अपने जैसे अधम के पास तो सेवा के लिए कुछ था ही नहीं, इत्र भी मांग करके गुरुदेव भगवान से लाते थे, वही इत्र भी देते थे। अपने पास तो केवल गुरुदेव ही थे, अपने पास केवल गुरुदेव ही थे, हैं, रहेंगे। जो है वो गुरुदेव का दिया हुआ है, अंतर और बाहर भी। इतनी मिश्री का भोग लगता था, जो वृंदावन के पुष्प वो समर्पित। और सबसे बड़ी बात कृपा की ये थी कि पर्दा लगा करके, और जब मिश्री इतनी रखते थे तब रुदन होता था, स्वामिनी जी आपके लिए कुछ नहीं है हमारे पास, बस हम जैसे हैं आपके हैं। कभी कभी रोटी मांग के जो सूखी मिली, वो सामने से रज के पात्र में रख के जब दिखाते थे, तो जो भोग लगता था हम तुम्हें कैसे बताएं, कि रोटी रख गई और घंटों ऐसे बैठे हैं। भावोत्सवेन भजताम रस का, हमारी प्रियाजू को, अरे वैभव क्या वैभव जिनका है वो तो उनके महावर लगाते हैं, और कौन सा वैभव प्रियाजू को पसंद आएगा। जिनका वैभव है वो तो महावर लगाने के लिए याचना करते हैं, उनको कौन सा वैभव। बस नमस्कार प्रियाजू को, मस्तक रखकर भूमि पर हाथ जोड़कर। और जो प्रियाजू को पसंद है श्याम, यदि आपके पास श्याम पुष्प नहीं है, श्याम मृगमद नहीं है, कस्तूरी, तो श्याम सुंदर का नाम और गुण तो है, सुनाओ उनको। गोविंद कथा, गोविंद नाम कीर्तन ये प्यारी जी को बहुत प्रिय है। जब आप सुनाओगे ना गोपाल सहस्त्र नाम, श्रीमद् भागवत के श्लोक जिनमें रूप माधुरी श्री कृष्ण चंद्र जी की, या जो महान ऋषिकों के, क्योंकि स्पष्ट समझ लीजिए, मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय, मुको तो भावती ठौर प्यारे के नैनन में, और खास बात नंद के लाल हरियो मन मोर। बस ये है हमारी श्री जी की पूजा। अगर समझ पाओ, पकड़ पाओ, श्री जी की पूजा यही है। तो बोले श्याम वर्ण के पुष्प और कस्तूरी आदि अर्पित करके 4 परिक्रमा करके। अगर आपको कुटिया में ऐसा विधान नहीं है कि आप परिक्रमा कर सके, तो आप यहां कर लीजिए 4 परिक्रमा, राधा वल्लभ जी की 4 परिक्रमा कर लीजिए, या अपने ठाकुर को ऐसा सिंहासन रखिए कि सेवा के बाद ऐसी जगह विराजमान कीजिए जहां पीछे से परिक्रमा कर सके। बड़ा महत्व है परिक्रमा का, पूजा की पूर्णता परिक्रमा से ही है। कह रहे हैं परिक्रम्य और फिर भूयो नमत्वम, 4 परिक्रमा करके भूमि पे मस्तक रख के, स्त्री शरीर है तो पंचांग, पुरुष शरीर है तो साष्टांग। ये बहुत पहले आदेश हो चुका था श्री जी की प्रेरणा से कि हर साधक 11, 21, 51, 108 जितनी शरीर में सामर्थ्य है दंडवत करेंगे। तो ये तो सखी भी कर सकते हैं, प्रगट जिनका स्त्री शरीर है, पंचांग किया फिर खड़े हो गए, मंत्र जपा फिर प्रणाम किया, पंचांग फिर खड़े हो गए, 5, 7, 11 ये तो कर ही सकते हैं ना। इससे निश्चित आप देखना बहुत आनंद का मार्ग है श्री जी की 4 परिक्रमा। अच्छा, सेवा सब आप नहीं कर रहे तो दर्शन कर रहे हैं ना, सब सम्मिलित है सेवा में। निकुंज में सेवा कैसे, एक सखी पत्रावली लगा रही, तो शास्त्रों सखियां तन्मय हो रही हैं उसी पत्रावली में, तो सबकी पत्रावली की सेवा हो रही। एक पान की बीड़ी पवा रहे, सब तन्मय हो रही, तो सबकी बीड़ी सेवा हो रही। ये आंतरिक विषय है। आगे जब मन पवित्र होकर सेवा में जाएगा तो आप देख लेंगे। उसमें थोड़ा होता है कि मैंने पत्रावली नहीं, कि तू हट मैं पत्रावली करूंगी, कल तूने की थी, ऐसा नहीं। सब सखियों में एक ही मन है। अगर एक प्रियाजू को चंवर कर रही है तो अनंतों सखियां चंवर कर रही। ये बात तब समझ में आएगी जब वहां प्रवेश होना। पर मान लो सुन के, ये सुनने को ही मिल रहा है, बड़ी दुर्लभ बात है। श्रीपाद आगे जो कह रहे हैं, क्षिप्त दिव्यहार निष्क कौस्तुभादि चंद्रिकम
गंधलिप्त वक्ष आत राधिकांग पल्लवम, राधिका विचित्र वेशभूषणादि तत्परम, राधयाभिलिंगनोद्गतांचिरोम विग्रहम। अंग अंग से रूप कांति प्रकाशित हो रही है हमारी स्वामिनी जी की। पार्श्व में विराजमान कौस्तुभ मणि धारण किए हुए श्री लालजू महाराज और पल्लवों से आच्छादित लता भवन में और पल्लवों की शैया में जो हमारी प्रियाजू विराजमान, अद्भुत वेशभूषा, श्याम तमाल के समीप मानो कंचन बेली लिपटी हुई हो, ऐसी गूढ़ स्वरूप वाली प्रियाजू लब्धानन्वम भजन विभवम चैक चोरौ निशीथे। बहुत जोर की बात कह रहे, चोरी चोरी भजन करना सीखो। श्रीपाद कह रहे चोरौ निशीथे, निशीथ कहते हैं अर्धरात्रि को 12 बजे। चोर का प्रोग्राम 12 बजे से शुरू होता है, नहीं होता? क्योंकि 12 और 2 का जो समय होता है इसमें सब बेशुद्ध होने लगते हैं। 4 तक तो जिसको नींद ना आती हो तो 2 से 4 के बीच में आ ही जाएगी, और यही होता है भजनानंदी का भजन का समय। 12, 12:30 इसमें दिनचर्या प्रारंभ हो जाती है। 8 और 9 के बीच में शयन। भैया कमाने आए हैं, यहां ओवर टाइम भी करना है, सब सो रहे हैं, और उस समय जब हो रहा है लब्ध्वानन्वम भजन विभवम। अपने गुरुदेव भगवान की दिनचर्या काफी समय तक जब वहीं रहे तब देख पाए। सेवा तो बहुत वर्षों में उनकी कृपा से सौभाग्य मिला, पर नजदीक रह करके लगभग वो 2-2:30 बजे शयन करते थे और 4:30 बजे दिनचर्या प्रारंभ हो जाती थी। अभ्यास तो 2 बजे का पूर्व का था ही, जगने का अपने का भी। तो जैसे 12:30 1 बजे उठे तो देखा शांत बैठे हुए, तो अरे गुरुदेव इस समय बैठे हुए, बस जहां और 2:30-3 बजे लेट गए, 4:30 बजे सोच स्नान हो सकता। क्या जीवन को कैसे प्रियाजू के चरणों में समर्पित किया जाता है, गुरुजनों से समझ में आता है। कभी कोई बाल भोग, कभी नहीं, कभी कोई ब्याहुला, कोई उत्सव, 20 वर्ष नहीं, ये सब यहां हो रहा है, वहां नहीं। दर्शन कोई गुरु जी की, श्री जी की नहीं, संभाषण नहीं, आंख उठा के देखना नहीं, ये पास रहकर। ये अब जो है ना, तो बरसंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धारम, सहज में सुख वर्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं, संभाषण कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, सब दर्शन कर सकते हैं, प्रवेश नहीं। लब्ध्वानन्वम भजन विभवम चैक चोरौ निशीथे, आदेश कर रहे हैं हमारी श्री जी का भजन चोर चोर करो, चोर चोर, चोरी चोरी, कोई जान न पावे कि आपकी कितनी ऊंची अवस्था है। हे, भजन का स्वरूप समझो, अंदर ही अंदर आपके आग जल जाए भजन करने की। जितना नींद को कम कर पाओ धीरे धीरे, ऐसा वो कम करना नहीं माना जाएगा कि सत्संग में सो गए, माला चलाते समय सो गए, फिर ये ठीक नहीं, ये विक्षेप नहीं होना चाहिए। जिस समय से जगे तो बस जगे, फिर झपक नहीं आनी चाहिए, तब माना जाएगा कि आपका अभ्यास ठीक है। अब उधर तो आपने तोड़ दिया नींद अपनी, और इधर पूरी कर रहे हो, तो फायदा क्या हुआ तोड़ने का? सत्संग में नींद पूरी कर रहे हो, कीर्तन में नींद पूरी कर रहे हो, और आप तो ये उपासना में ऐसा ठीक नहीं है। उतना आप सोइए जिससे जगने के बाद फिर आपके झटके न लगने पावे। नहीं, ठीक राइट टाइम पे बिना किसी अलार्म के पूरे जीवन में उठने का स्वभाव बनाओ, तो वैसे ही उठ जाओगे। वो घड़ी दिमाग में चलती है अपने आप,
5 मिनट नहीं कहते, आगे पीछे नहीं। तो यदि आप इसी जन्म में उस महाप्रेम रस स्वामिनी को प्राप्त करना चाहते तो आधी रात को उठो निशी थे और चैक चोरऊ, चोर की तरह चुपचाप चुरा के भजन करो, जान न पावे कोई कि भजन का ऐसा तुम्हारा चल रहा है। तब आनंद आपके अंदर प्रकट होगा। विभवम भजन विभवम, भजन का वैभव प्रकट होगा। देखो ना कर, यही आनंद लेने के लिए उठे हो। जो तुम्हें उठाया गया है प्रपंच दलदल, तभी कहते काहे को। बड़ी दुर्दशा है। एक स्वतंत्रता दिवस में राष्ट्रपति जी जेल में पधारे, सब कैदी सामने आए। आज मैं बहुत खुश हूं, मांग लो तुम्हें जो मांगना हो। एक उठे, सर सर्दी में 1 कंबल मिलता है, 2 मिल जाएंगे क्या? पास 2 कंबल आज से हर कैदी को सर्दी में। एक उठे, नहाने वाला साबुन बहुत घटिया आता है, अच्छा मिल जाएगा क्या? पास। ऐसे सब ने अपनी अपनी मांग की। एक उठा कहा, श्रीमान जी आप अपने शब्द पर स्थित हैं? हाँ, जो मांगेंगे। तो आज स्वतंत्रता दिवस है, आपने कहा देंगे, तो सर मुझे जेल से मुक्त कर दो। बोले मुक्त कर दो इसे? सब बोले नहीं नहीं हमको भी मुक्त। बोले नहीं, तुम्हें साबुन चाहिए ना जेल में रह के, तुम्हें कंबल चाहिए ना, हम लोग ऐसे ही हैं। हमारे प्रभु ने अवसर दिया, साधु संग सत्संग चलो। सत्संग का फल क्या है? बड़े भाग पाइब सत्संगा भी नहीं प्रयास होई भवभंगा। तो यहां यही मांग रहे हैं, इसी जेल में, संसार रूपी जेल में हमारा मुकदमा जीत जाए, हमारी नौकरी लग जाए, हमारी पत्नी हमारे अनुकूल हो जाए, बेटा हो जाए। जेल में कोई एक कहता है कि मुझे संसार से मुक्त कर दो। हमारी दुर्दशा वही तिहाड़ जेल में गए हुए राष्ट्रपति वाली है। कि राष्ट्रपति से हम मांग रहे हैं तो जेल के अंदर ही रहने वाली बात मांग रहे हैं। ये नहीं मांग रहे कि जेल ही से मुक्त कर दो मुझे, इस माया प्रपंच से मुक्त हो। नहीं, मुझे ये दे दो तो अमर हो जाओगे। कितनी देर चलेगी तुम्हारी ये मांग? होश में इतने बड़े महान प्रभु को रिझा कर ऐसा मांगो कि मांगना मिट जाए, फिर मांगने की चाह न रह जाए। यही समझ में नहीं आती। आनंद का मूल भजन है। तुम इस भजन संपत्ति को बढ़ाओ और नित्य छुप छुप करके इसका अनुष्ठान करके इसको बढ़ाते रहो। चलते फिरते उठते बैठते नाम चल रहा है। एक दिन देख लेना, तत्श्री राधा स्वमति रसात प्राप्त दोर्वल्ली बंधम कंठे कृत्वा। इसका भाव है कि महाकरुणामयी स्वामिनी अपने प्रीतम के साथ आकर के दोनों बाहें, अर्थात एक लालजू की एक प्रियाजू के बीच में आप होंगे, कैसा सुख होगा। अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी गले लगा रहा है, इधर मेरी प्रियाजू इधर लालजू। मान जाओ, मान जाओ। ये धोखे में माया के जाल को मत अपने गले में फांसी बांधो कि प्रभु मुझे ये दे दो। अरे जितना दिया है उतना तो रौंदे दे रहा है, और दे देंगे तो भूल जाओगे भगवान को भी। बड़ी कृपा है कि उन्होंने नहीं दिया, तो कम से कम ये अपमान, ये तिरस्कार, ये अभाव साधु संग तक तो पहुंचा दिया। नहीं, जिनके पास खूब वैभव है उनको समय नहीं वृंदावन में 5 मिनट बैठकर सत्संग सुनने का। माया की दौड़ दौड़ दौड़। तत्श्री राधा स्वमति रसात प्राप्त दौर्बल्य बंधम कंठे कृत्वा। ओहो, और भी नहीं नहीं जीते थी, कभी नहीं छोड़ेंगी। सत्यम ब्रवीमि, मैं सत्य बोल रहा हूं श्रीपाद। सत्यम सत्यम ब्रवीम, मैं सत्य बोल रहा हूं। क्योंकि उनके साथ ये घटना घटी, तब वो कह रहे सत्यम, मैं सत्य बोल रहा हूं, विश्वास मानिए। श्री जी लालजू आकर गले से लगा लेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे।
आगे निज मंत्र की बात कर रहे हैं। हितजू महाराज की विशेष कृपा श्रीपाद प्रबोधानंद जी पर थी। कह रहे मंत्रम हृष्या अखिल निगमागम्य मेव ब्रवीमि। बहुत गूढ़ विषय है, बड़े भाग्यशाली हैं जो इस विषय को समझ पावे। ये जो निज मंत्र है हृष्य श्री किशोरी जी का, ये किसी शास्त्रों में नहीं है। अगम्य निगमा अगम्य ब्रवीमि, जितने भी वेद पुराण शास्त्र हैं इनकी ताकत नहीं वहां तक पहुंचने की, जो प्रियाजू का जहां निज मंत्र पहुंचाता है। किसी आप को अगर खोल के न समझावे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। आज तक जितने भी भारत के ग्रंथों में महापुरुषों का वर्णन है वो सब ईश्वर कोटि के हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। पर इस श्लोक पर आइए, पत्रावलिम रचितुम कुचयो कपोले बद्धुम विचित्र कबरिम नवमल्लिका भी। इसका अधिकार कभी किसी महापुरुष को प्राप्त हुआ हो तो हमें बता देना। कभी नहीं। रास में समीपस्थ राधा कृष्ण के दर्शन, एक रात्रि गोपी बनकर श्री महादेव जी मुनीन्द्र वृंद वंदिते, ये वहां की शोभा देख के वर्णन कर रहे हैं। नवनिवृत्त निकुंज, वहां महावर लगाने का सौभाग्य लालजू को मिला है, वो भी सहचरी रूप में। ध्यान रखना, बहुत गूढ़ आनंद जहां आप बैठे हो, ये वृंदावन धाम। समस्त निगमागम्यो ब्रुवीमि, ये मैं स्वयं अनुभव से और महान रसिकों के अनुभव से कहता हूं ब्रवीमि, कि मंत्रम हृष्य अखिल निगमागम्यमेव ब्रवीमि। ये अखिल वेद पुराण शास्त्रों में भी नहीं है और उनके अगम्य है। ये मंत्रम हृष्य जो निज मंत्र है। यत् प्राकट्यम क्वचिदपि कृतम नो रहस्यागमेषु, जिसके प्राप्त हो जाने पर और सिद्ध कर लेने पर, इस सिद्ध आचार्य परंपरा से चला रहा है, पर आपके अंदर सिद्ध का तात्पर्य निरंतर चलना अभ्यास के द्वारा। तो बोले इस मंत्र को यत् प्राकट्यम क्वचिदपि कृतम नो रहस्यागमेषु, उसके लिए कोई भी निकुंज का रहस्य अगम्य नहीं रह जाता, जिसके हृदय में निज मंत्र सिद्ध हो जाता है। सिद्ध माने होता है निरंतर चलना। पाद प्रांते विलुठति महासिद्धि संघोर्ण जप्तु, उसके चरणों में करोड़ों महासिद्धियां लौटने लगती हैं, जिसके हृदय में निज मंत्र चलता है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी, श्री राधा किंकरी नाम लुठति चरणयोर अद्भुता सिद्ध कोटि, पाद प्रांते विलुठति महासिद्धि संघोर्ण जप्तो, महान करोड़ों सिद्धियां उसके चरणों में लौटती हैं, जिसके निज मंत्र निरंतर चलता है। तुम्हें क्या मिला है पता है? खिलवाड़ समझे हो, स्वाद नहीं ले रहे, चंद रुपए, चंद भोग सामग्री, चंद नाम महिमा हमारी हो, इस पे हम परेशान घूम रहे हैं। यत् प्राकाट्यम क्वचिदपि कृतम नो रहस्यागमेषु, कोई भी निकुंज का ऐसा रहस्य नहीं है जो निज मंत्र जापक के हृदय में प्रकाशित न हो जाए। पाद प्रांते विलुठति महासिद्धि संघोर्ण जप्तु, उसके चरणों में महासिद्धियां लौटने लगती हैं, जिसके निज मंत्र चल रहा है। श्रीमद् भावा अपि भगवतो यत् प्रभावात् करस्ताहा, श्री भगवान का जितना भी भाव देश है, यत् प्रभावात् करस्था, उसके हाथ में सब हो जाता है। जैसे आंवले को रखे चारों तरफ से देख सकता है, ऐसे ही भगवान के भाव रहस्य, महिमा, ऐश्वर्य, माधुर्य, सबका ज्ञान निज मंत्र में छुपा हुआ है। नित्यम यज्जापिनी ननु जने नो विधिर्नो नियेध, इस मंत्र का जो नित्य जाप करता है वो विधि निषेध से ऊपर उठ जाता है,
उसके लिए कोई शास्त्र विधि या निषेध लागू नहीं होता। वेदान्नपि संन्यस्ते ही सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते, अखंड प्रेम निज मंत्र प्रदान कर देता है और विधि निषेध से परे हो जाता है। नित्यम यज्जापिनी ननु जने नो विधिर्नो निषेध, ना विधि ना निषेध दोनों से। नाभाजी महाराज, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के लिए कहा, यहां निज मंत्र के लिए कह रहे हैं। नित्यम यज्जापिनी ननु जने नो विधिर्नो निषेध, जो जन निरंतर इस मंत्र का जाप करता है वो विधि निषेध दोनों से परे हो जाता है और निज मंत्र प्राप्त और भटक रहे हैं। क्यों? तुम्हारे गले में रखी बंधी हुई है पारसमणि, लेकिन तुम 2-2 रुपए के लिए भटक रहे हो, उसको जान नहीं पा रहे हो। आगे जो वर्णन, बड़ी महिमा, तत्पादाम्बोरुह युग रजो वेद तत्व ज्ञान पुनाति, उसकी चरण महिमा के आगे समस्त वेदों का ज्ञान धूल धूसरित हो जाता है। रजकण के समान जिसके अंदर निज मंत्र का प्रभाव जागृत हो गया, तो ऐसे लगेगा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो वेद जिसे नेति नेति कहता है वो उसके अधीन हो गया है। भावे मोहि जोई सोई सोई करें प्यारे, अब ये नहीं कि जोई जोई प्यारो करे, ये स्थिति निज मंत्र में आती है। भावे मोहि जोई सोई सोई करें प्यारे, युगल सरकार दोनों वैसे ही। तो बोले तत्पादाम्बोहरु युग रजो वेद तत्व ज्ञान पुनाति, परम पवित्र ब्रह्म ज्ञान वेद शास्त्रों का सार उसके चरणों के आगे लुटता है, अर्थात मोक्ष उसके चरणों के आगे लुटता है। निज मंत्र जिसके हृदय में प्रकाशित हो चुका है, जिसके हृदय में यत् प्राकट्यम क्वचिदपि कृतम नो रहस्यागमेषु, निज मंत्र का निरंतर ऐसे आवृत हो रहा, बार बार निज मंत्र चल रहा है। प्रिया प्रीतम प्रकट हो गए, प्रेम प्रकट हो गया, उनकी रस रीति प्रकट हो गई, निकुंज का कोई भी रहस्य अगोचर नहीं रहा। तो बोले तत्पादाम्बोरुह युग रजो, ऊपर के श्लोक में कहा पाद प्रांते विलुठति महासिद्धि संघोर्ण जप्तो, उसके चरणों में महासिद्धियां करोड़ों लौटती है। दूसरे श्लोक में कहा तत्पादाम्भोरुह युग रजो वेद तत्व ज्ञानम पुनाति, तत्व ज्ञान परम पुनीत महामहिम वेदों का सार, उसका फल है मोक्ष। वो मोक्ष लुटता है ऐसे महाप्रेमी के चरणों की रज में। यत् पीयूषाद्यति सुमधुरम मंगलम मंगलानाम, वो प्रेमामृत जो मंगल का भी मंगल करने वाला है, ये पान करने को उस उपासक को मिलता है। नित्यम यज्जापिनी, जो नित्य जाप करता है। ननु जने नो विधिर्नो निषेध, जो विधि निषेध से परे निज मंत्र का नित्य जाप करता है, वो यत् पीयूषाद्यति सुमधुरम मंगलम मंगलानाम, मंगल का भी परम मंगल करने की सामर्थ्य जिस प्रेमामृत में है, उस प्रेमामृत का सुमधुर पान करता है। सर्वाश्चर्यामित महिम यत् साधकम साधकानाम, बड़े बड़े साधकों और सिद्धों के लिए भी सर्वाश्चर्य में स्थिति जो है वो असीम महिमा युक्त इस निज मंत्र के साधन से प्राप्त हो जाती है। ये जो नित्य विहार का बीज मंत्र निज मंत्र है, जिनको प्राप्त है, तुम अहोभाग्य नहीं मना रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं, पाए रतन चीन्ह्यो नहीं, दीन्ह्यो करते ढार, ये माया श्री कृष्ण की मोहे सब संसार। आगे धारे तेवम, जो इसे धारण करते हैं, तो साध्यानाम यत् परम परमम साध्य मत्युन्मदानाम मानंदानाम अपि च परम प्रेमानंद माहु, सर्वासाम यत् परम सुरहस्यावलीनाम रहस्यम राधेत्येवं जब तद निशि सार्थ संस्मृत्यनन्यो। जो इस निज मंत्र का जाप करते हैं वो समस्त साध्यों का परम साध्य है निज मंत्र।
साध्यानाम, साधना नाम नहीं, साध्यानाम, परम साधनों का साध्य क्या है? हरि, ब्रह्म, परमात्मा, उन्हीं को कहते हैं। उनका भी साध्य क्या है? बोले मंत्र। खुद हरि जपते हैं। यमुना के पावन पुलिन कुंज में बैठ करके अश्रुप प्रवाह करते हुए राधा 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 राधा। तो कहेंगे निज मंत्र की यहां तो चर्चा हो रही है, मान लो हमारी बात, राधा 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 राधा, आगे सब खुल जाएगा। मान लो, हम आपको जो बातें बता रहे हैं मान लो। राधई वेष्टम संप्रदायिक कर्ता आचार्यो राधा मंत्रदः सदगुरुश्च मंत्रो राधा यस्य सर्वात्मनैवं वंदे राधा पाद पद्म प्रधानम। साध्यानाम यत् परमं परमं साध्य मत्युन्मादनानाम। उन्माद साध्य के हृदय में पैदा कर दे, ऐसा है ये नाम, ऐसा है ये मंत्र। जो सब साधनों के साध्य हैं प्रभु, उनको भी उन्मत्त कर दे, वो है ये निज मंत्र राधा नाम। मानंदा नाम पिच परम प्रेमानंद माहो। आनंदों को भी आनंद प्रदान करने वाले प्रभु को जो प्रेमानंद में डुबो दे, वो है राधा नाम। जो प्रेमानंद नाम है, ये हरि को भी उन्मत्त कर देता है। श्रीमद् राधा सुधा निधि। देवानामत भक्त मुक्त सुहृदामत्यंत दूरम च यत् प्रेमानंद रसम महासुखकरम चोच्चारितम प्रेमता। उच्चारण करते राधा राधा और आंसू बहाते, उनका नाम है प्रेमानंद गोविंद शरण। जो यहां शरण है तो वो प्रेमानंद गोविंद वहां से है। देवानामत भक्त मुक्त सुहृदाम अत्यंत दूरम च यत् प्रेमानंद रसम महासुखकरम। कौन? गोविंद। जो गोविंद प्रेमानंद में उन्मत्त होकर राधा राधा रटते हैं। तो प्रेमानंद कौन है? राधा। और उन्मत्तता किसके चढ़ी? गोविंद के। तो शरण में कौन है? प्रेमानंद गोविंद शरण। देवानामत भक्त मुक्त सुहृदाम अत्यंत दूरम चेत प्रेमानंद रसम महासुखकरम चोच्चारितम। ये आपको जो मिल रहा है राधा नाम, आपकी समझ में अभी नहीं आ रहा है। श्री जी कृपा करें समझ में आ जाए। अत्यंत दुरूह, अत्यंत गूढ़, अत्यंत अमृत गरिष्ठ मिल रहा है। अगर पान कर पा जाओ तो निहाल हो जाओगे। आप कहते हो पुराणों में नहीं लिखा है। पुराण है राज दरबार की कानून, और यह है महल का कानून। आओ तुम्हें महल के ग्रंथों में दिखाएं अलग अलग। जो राजा राज दरबार में बैठकर तुमने उसका प्रभाव देखा, जैसे हरिवंश प्रताप रूप गुण भय बल श्याम उजागर, जिसके भय से भयभीत होकर वायु चलती है, जिसके भय से भयभीत होकर मृत्यु अपना काम करती है, जिसके भय से भयभीत होकर सूर्य तपता है, जिसके भय से भयभीत होकर काल चक्र चलता है, वो हमारी प्रियाजू के निर्तन भ्रकुटि बदन अंबुज मृदु सरसहास मधुबूलन अति आसक्त लाल अली लंपट बस की ने बिनु मोलन। हाँ, जैसी धरिवंश प्रताप रूप गुण वैबल श्याम उजागर, जाकी भ्रू विलास बस पसुरियु दिन विथ की तरह सागर। देखो माई सुंदरता की सीमा। कैसे तुम जानोगे? भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। राज दरबार में जिस राजा का वैभव देखा, आओ हमारे साथ और महल के भीतर झांक के देखो। उस राजा की जो महिमा तुमने देखी, अगर धूल धूसरित न लगने लगे तो बताना। जब उद्धव जी प्रभु के पास थे तो गोपियां अज्ञानी नजर आती थी, और जब गोपियों के पास आए, उनकी चरण धूल माथे पे लगी तो प्रभु बड़े कठोर नजर आए कि ऐसे प्रेमी जनों से विलग रह रहा है। अरे कैसे वो जी रहे हैं इनके बिना? उल्टा हो गया। यहां आए तब आओ महल में तो पता चलेगा कि जिसके हुक्म पर प्रांत के प्रांत नष्ट किए जा सकते हैं, वो यहां किसी की भ्रकुटी संचालन से भी भयभीत होता है। सुन भयभीत वज्र को पंजर सुरत सूर रणधीर। सुरत सूर रणधीर। और किससे भयभीत है?
जैसी थरिवंश परम कोमल चित, परम कोमल चित चपल चली पिय तीर, तो सुन भयभीत वज्र को पंजर सुरत सूर, रणधीर यस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छित से। कहा हो, कैसे जानोगे? भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके। साध्यानाम यत परम परमम साध्य मत्युन्मादानाम, साधनों के परम साध्य जिन्हें ब्रह्म कहा गया, परमात्मा कहा गया, भगवान कहा गया, उनको ये उन्माद अवस्था प्रदान कर दे। कौन? बोले ये राधा नाम। मानंदा नाम पिच परम प्रोन्मदानंद माहु, बड़े बड़ों को उन्माद प्रदान कर देने वाले, जैसे भगवान शंकर शनकादि, इनको प्रेम उन्माद में छका देने वाले श्री कृष्ण, ऐसे श्री कृष्ण को जो छका दे प्रेमानंद में, वो है राधा। यज्जापा सकृदेव गोकुलपते राकर्ष तत्क्षणा, तत्काल श्री कृष्ण को अधीन करने की सामर्थ्य राधा नाम में। तुम्हें क्या चाहिए? धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चाहिए मिल जाएगा। थोड़ा धैर्य रख, पहले पाप नष्ट होने दे। नहीं धैर्य नहीं, बिल्कुल हाथ में दही जमाना चाहते। अरे भाई समझो, अनंत जन्मों की दुष्कृतों का नाश पहले होने दो, धैर्य पूर्वक लगो। बहुत भाग्यशाली हो जो रोज सत्संग में तुम्हें सावधानी मिल रही है और धैर्य पूर्वक चल सकते हो। नहीं तो इतनी आंधी चलती है कि एक कदम परमार्थ में नहीं चल पाओगे, लड़खड़ा के गिर जाओगे। तभी कहा गया है कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए। परमार्थ पे खड़े करना, फिर चलाना और चल करके बचा करके सिद्ध कर देना, यही रसिकों का खेल है। तभी कहा गया कि गुरु गोविंद दो खड़े तो काके लागो पाए। तो बोले बलिहारी गुरु आपने, गोविंद तो पहले भी थे लेकिन हम माया में पिसते रहे, वो मुस्कुराते रहे, लेकिन जब गुरु रूप में आए तो बचा लिया। गुरु रूप में आए तब तो, इसलिए बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। ए भाई, अगर ये महिमा सुनने के बाद तुम्हें राधा नाम में प्रीति न हो, निज मंत्र में प्रीति न हो, तो पंडित जी वाली बात याद रख लेना, अभी तुम्हारे कपार में और कुछ लिखा है। नहीं, मुंह सर से अभी कुछ लिखा है। हाँ, बोले सर्वासाम यत परम सुरहस्य बलि नाम रहस्यम, खुद कह रहे हैं कि जितने रहस्य हैं उन समस्त रहस्यों परम रहस्य है ये राधा नाम, परम रहस्य है। बस भगवत कृपा, गुरु कृपा, रसिकों की कृपा हो, जिनको ये हृदय में बैठ जाए राधा राधा राधा, कुछ भी हो अब छोड़ने वाले नहीं। सर्वासाम यत परम सुरहस्या वलीनाम रहस्यम, तुम कुछ और जानने की कोशिश मत करो, ये अति रहस्य है, परम रहस्यों का भी रहस्य तुम नहीं समझ पाओगे। कहां लिखा है राधा नाम? तो तुम कितना पढ़े हो, कितने ग्रंथ पढ़े हो? यहां एक ट्रक ले आओ तो हमारी रसवाणियां उससे ज्यादा निकलेंगी। एक एक रसिक 4-4 लाख न जाने कितने पद के रचने वाले हैं। अभी रसवाणियों को देखा है क्या? जहां वेद भी हाथ जोड़कर नमस्कार कर देता, उसके आगे हमारी पढ़ाई शुरू होती है। वासुदेवा स्वरम के आगे हमारे स्कूल में भर्ती शुरू होती है। ये पीएचडी है, ये ककारा नहीं है। यहां सीधे नित्य विहार रस प्रिया प्रीतम का अद्भुत। अगर तुम यहां की बात समझना चाहते हो तो रसिकों की बात सुनो, जहां वेद भी नहीं। वेद तो जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो, और ताको तय अधर सुधारस चाख्यो, जाहि बिरंची उमापति नाये, तापे तय बन फूल बिनाए। कहां जान पाओगे? बहुत बहुत कृपा है जो समझ जाओ। तो बोले राधे तेवम जप तदनिशो सार्थ संस्मृत्य अनन्य, ये रहस्यों का परम रहस्य है राधा, राधा इति। बोले यदि जप तदनिशम, रात दिन इसको जपो और साथ में स्मरण करते रहो। जप के साथ में कहा सार्थ संस्मृत्य अनन्य, 3 बातें कही, ध्यान दो। पहले कहा कि जप करो इसका रात दिन,
फिर दूसरा कहा सार्थ, साथ में संस्मृत्य, स्मरण, राधा। तीसरा कहा अनन्य, इसी के अनन्य हो जाओ, अब रसना कटो जो अन रटो, अभी आनंद आ जाएगा। राधा नाम कैसे स्वीकार करना है? बोले रात दिन जपना है। दूसरी बात ध्यान करते हुए जपना है, राधा संस्मृत, स्मरण के सहित। तीसरी बात इस नाम के अनन्य हो जाए, फिर क्या होगा? तो बोले ये उल्टा हो जाएगा। राधा का उल्टा क्या होता है? धारा। आपके अंदर रस धारा बहने लगेगी। उसका आगे का श्लोक, सा पीयूषादिक मधित सन्माधुरी सार धारा, प्रेमानंदोन्मदरस चमत्कार सर्वस्व धारा, अस्माकं वा सुभग तव वा वेद कोन्यस्य वा स्यात् कस्यापेशा परम हृदयोल्लास धारेत्यदोर्था। जो इस राधा नाम को धारण करता है तो उसके हृदय में सापीयूषादिक मधित सन माधुरी सारधारा, उसके हृदय में महान प्रेमामृत रस की धार बहने लगती है। राधा नाम सुधारसम, और यहां रस धारा, प्रेम रस धारा हृदय में बहने लगी। पता कैसे चलता है? जब रस धारा बहती तो छलकने लगती है, आंखों से छलकती है। हृदय की रसधारा कंठ होते हुए आंखों, कंठ को अवरुद्ध कर दिया, आंखों से अश्रु बह रहा, रोमांच हो रहा, वृंदावन की रज लगी है, निहाल करने वाला हो गया। गदगद सुर नैना सजल और दंपति रस रहे भीन, इहगत वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तनलीन। सा पीयूषादिक मधित सन माधुरी सार धारा, उत्कृष्ट माधुर्य का सार प्रेमामृत उसके हृदय में प्रवाहित हो जाता है। किसके हृदय में? जो राधा राधा। ये जब प्रेमामृत प्रवाहित हो गया तो बचा क्या? लोग ये नहीं समझ पाए। हमें प्रेम नहीं चाहिए, हमें प्रभु नहीं चाहिए, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें कल्याण नहीं चाहिए। अरे ये वो बात कही जा रही है जिसके प्राप्त होने के बाद कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ हो जाता। प्रभु मिल गए तो अनंत ब्रह्मांड हमारे कब्जे में हो गए। तुम समझते नहीं। एक एक चीज पकड़ोगे तो अनंत वासनाएं कभी पूर्ति नहीं होगी। अनंत को पकड़ लोगे, कुछ अपूर्ति रह ही नहीं जाएगी। जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता उसे भगवत प्राप्ति कहते हैं। इसीलिए कह रहे हैं भगवत प्राप्ति लक्ष्य रखो। इस राधा नाम धन का प्रयोग भगवत प्राप्ति के लिए करो। अनंत जन्मों से भटक रहे हो, समझ नहीं आ रही। ये 4 दिन की समस्याएं हैं, निपट जाएंगी, लेकिन अनंत जन्मों की आगे की जो समस्याएं हैं उनको निपटाएगा राधा नाम। तुम चिंता क्यों करते हो? वर्तमान को भी संभालेगा, पर धैर्य तो रखिए। धैर्य नहीं रखोगे तो फिर इस मार्ग में खड़े नहीं रह पाओगे। प्रेमानंदोन्मद रस चमत्कार सर्वस्व धारा, ये प्रेमानंद उन्माद प्रकट करके एक अद्भुत चमत्कार प्रकट कर देगी। क्या? राधा नाम की धारा। राधा राधा राधा। अस्माकम वा सुभग तव वा वेद कोन्यस्य वा स्यात्। श्रीपाद कह रहे कौन जानता है मेरी इस बात को? वेद नहीं, उनकी पहुंच नहीं है। कौन जानता है मेरी इस बात को जो मैं कह रहा हूं? अभी तक जो सुन रहे हो कौन जानता है? तो बोले वेद प्रमाण। बोले वेद नहीं जानते इस बात को। अरे वेद को तो भगवान ने गीता जी में कह दिया, त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण भवार्जुन, वेदातीत होने के लिए देवर्षि नारद जी बोल दिए। ये तो नवनिवृत्त निकुंज का प्रेम है। कौन जानता है? अस्माकम, इसको कौन जानता है? वासुभग, इस महान सौभाग्य को कौन जानता है? कोन्यस्य, जब वेद नहीं जानते तो अन्य कौन बचा? कश्यापेशाम, है कोई तुम्हारी नजर में जो इसे जानता है? बोले एक है, परम हृदयोल्लास धारेत्य। 2 अर्थ, जिसका 2 अर्थ निकला, राधा और धारा। बोले वही जान पाता है जो इस धारा को चला रहा है। राधा 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 तो चल पड़ी प्रेम रस धारा, वही केवल जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता, दूसरा कोई प्रमाण नहीं दे सकता।
हृदयोल्लास धारेत्य दो अर्थ। इस मंत्र का सीधा अर्थ है हृदय में प्रेम रस धारा प्रकाशित कर देना। ये पराविद्या है, राधा पराविद्या है, बीज मंत्र है, ये महाप्रेम का निकुंज। श्री वृंदावन कुंज देव्यनुनिशम गोपाधिराजात्मजे। ये श्री वृंदावन की निकुंज देवी है हमारी स्वामिनी जी। तुम यदि प्रतिरात्रि नाभ्यर्चता दिमं रहस्युपगतम प्रेक्षत्वमात्मा व्रते। रात्रि का मतलब केवल रात्रि से मत ले, इसे मोह रात्रि में ले। सब मोह रात्रि में स्वप्न देख रहे, तुम जाग जाओ। स्वप्न देखना, कितने लोग हैं कह रहे हैं कि हमारे कुछ स्वप्न हैं उनको हम पूरा करेंगे। अरे बावरे, स्वप्न कभी पूरे होते? कह रहा है स्वप्न अर्थात झूठी कल्पना, और वो कह रहा है कि भगवान तो तभी जो हमारे कुछ स्वप्न हैं वो पूरे कर दें। अरे भगवान तो जागृत को भी स्वप्न कर रहे हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कैसे समझ में आवे सोते हुए स्वप्न देखने वालों को। लाख जगाओ, पानी डाल के जगाओ, चाहे जैसे धक्का लगा के जगाओ, एक करवट बदलते हैं फिर सो जाते हैं। कैसे जगेंगे? अच्छा, कुछ तो ऐसे हैं जो जग के सोने का नाटक कर रहे हैं, तो उनको तो जगाया ही नहीं जा रहा। जो असली में सो रहे हैं वो तो जग सकते हैं, लेकिन जो जग कर सोने का नाटक कर रहे हैं उनको जगाना बड़ा कठिन है। जाग जाओ भैया। देखो, तुम अकेले आए हो, तुम्हें अकेले ही जाना है। जाग जाओ, कमाई करने आए हो, ये परदेश है तुम्हारा, ये घर नहीं है। घर तुम्हारा वृंदावन धाम है, घर वाली प्रिया प्रीतम और सहचरियां हैं। तुम भूल गए हो, यहां तुम आए हो तो अब अपनी भूल मिटा दो। यहां तुम्हारा न कोई जननी है, न कोई जनक है, न कोई बंधु है, न कोई सुहृद है, न कोई रिश्ता है, न कोई नाता है। तुम बाबा जी हो इसीलिए बोलते हो, हम तो गृहस्थ हैं। तो तुम भी नाता किए हो तो कृष्ण ही से किए हो, दूसरे से नहीं किए। जान नहीं पा रहे, नहीं उस शरीर से जब कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते तो क्यों जला देते हो? रख लो शरीर को। कृष्ण को तो देखा नहीं, जाना नहीं, लेकिन अनजाने में भी श्री कृष्ण से ही प्यार करते हो। कृष्ण आकर्षण, जो सबके हृदय में एक पावर रूप से विराजमान परमात्मा तत्व, उसी का आप आदर करते हो। अकेले आए हो, अकेले जाओगे, रात में उठो और खूब भजन करो। रात माने इस मोह निद्रा से उठो और भजन में लगो। भजन करके ही आप इस माया का जो अंधकार है ये विध्वंस कर सकते हो, अन्यथा कुछ का कुछ आपको दिखाई देगा। ठूठ का भूत नजर आएगा, रस्सी में सांप नजर आएगा। ये बहुत बुरा अंधकार छा गया है अंदर। कुछ नहीं है, किसी भी भोग में सुख नहीं है, किसी भी संग्रह में सुख नहीं, पर बुद्धि मलिन है, इसीलिए इसी में लगी। हमारे आराध्य देव की हम पर बहुत कृपा हो गई है। ये जो सत्संग आप सुन रहे हो, मंत्र महिमा, नाम महिमा, ये बड़े बड़े महान रस में डूबे हुए हमारे लिए ये गा रहे हैं। इसलिए पकड़ लो, जो तुम्हें मंत्र मिला है, जो नाम मिला है, इसकी परिपक्व अवस्था तुम्हारे और कृपा से दोनों से होगी। तुम्हारी कृपा जरूरी है, वैसे सबकी कृपा हो गई है, बस आपकी कृपा बकाया रह गई। आप अपने ऊपर कृपा कर लो, किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं। आप अपना आशीर्वाद अपने ऊपर कर लीजिए। दूसरे के तो बहुत आशीर्वाद हैं, आपका आशीर्वाद आपको नहीं मिल रहा है, बस इसीलिए आप परेशान हैं। आपका आशीर्वाद, हाँ, अपने ऊपर कृपा कर लीजिए। आप अपने आशीर्वाद से अपना उद्धार कर लीजिए। तो इसको तो तुम वही कर्म करवा रहे हो जिससे नरक प्राप्त हो, औरों के आशीर्वादों की आकांक्षा करते हो, तो नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा। देखो, आज कुछ ऐसी हवाएं चल पड़ी हैं, परमार्थ को जानना मुश्किल है। कैसे 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 नौटंकी नाटक, मतलब आश्चर्य होता है कि तुम उपदेशक के मंच पर बैठकर ऐसे कैसे बोल सकते हो। अगर बोलने को तुम्हें सौभाग्य मिला है तो जो सुखदेव जी ने बोला है, व्यास भगवान ने बोला है,
श्री कृष्णचंद्र जो बोले वो बात बोलो जिससे वो कान में जाए, समझे ना समझे मंगल होगा। ऐसी वार्ता तो ना बोलो जिससे सत्य मार्ग का अस्तित्व ही लुप्त हो जाए सुनने वाले के हृदय से। आज बहुत संकट में धीरे धीरे हमारे धर्म ग्रंथों का रहस्य पड़ता चला जा रहा है, क्योंकि इनके लिए जो हम मंत्र जाप करके बुद्धि पवित्र होती सो अर्थ बता सके, नहीं तो केवल मनोरंजन रह गया कि सामने वाला केवल प्रसन्न हो जाए, इसके लिए शास्त्र रचे गए हैं। हमारे सामने तो हमारा काम बन जाए, ये शास्त्र है। शास्त्र का ये स्वरूप नहीं है तुम्हारी जेब भर जाए जो जन्म जन्म से खाली रही, किससे? नाम से भर जाए, तुम्हारी नाम में रति हो, भगवान में रति हो, तुम्हारा ये जीवन मंगल में सुख में जाए। अगर कहीं अगला जन्म हो तो तुम महाभागवतों के रूप में जन्मो, तुम्हें माया फंसाकर रोन न सके। इसलिए सत्संग है, इसलिए धर्म शास्त्रों की रचना। भगवान को कुछ बोलने की जरूरत थी क्या? जिन्होंने इस माया प्रपंच को रचा उन्होंने माया मुक्त करने के लिए सूत्र रच दिए। ऐसे चलो तो फंसोगे नहीं, ऐसे चलो, गेम है गेम। ये भगवान ने अपने आप से अपने आप में खेल रचा है। तुम भी उसी अपने आप में अपने आप को देखो, मुक्त हो जाओगे। अब यहां केवल सामने वस्तुएं रखी हैं, केवल भोग सामग्री, केवल पद प्रतिष्ठा, केवल संसार का अस्तित्व, और ये संसार का अस्तित्व इन सबको मिटाने वाला है और हम सजाने वाली बात करते हैं। बहुत बहुत अपने कानों को प्रायः बचा करके रखो। जहां सत्य मार्ग की चर्चा मिले तो सुनो, नहीं तो नाम जप करो, एकांत सेवन करो। ऐसी कोई बात मत सुनो जो नाम रूप लीला धाम से आपको विलग कर दे, नहीं तो जीवन की बड़ी भारी हानि हो जाएगी। और उपासक अपने आराध्य देव को सबके दर्शन से बचावे, ये बड़ी गूढ़ बात हम आपको कह रहे हैं। अब जब खुल करके जैसे यहां सेवा हो रही हो बात अलग है, जब उनका आदेश हो जाए, नहीं तो अपने आराध्य देव के दर्शन से, जैसे कहते हैं ना सबकी श्री जी, सबकी श्री जी नहीं है तो हमारी श्री जी है। हम चाहेंगे तो आपको दर्शन करने देंगे, अन्यथा नहीं करने देंगे, इस पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। अपनी जो श्री जी हैं इस पे केवल अपना अधिकार है। पूज्यपाद शिवड़िया बाबा जी महाराज, परमात्मा सर्वव्यापी सबकी वस्तु है पक्का, पर प्यारे लाड़िले प्रभु अपनी वस्तु हैं। जो हमारी पूजा में विराजमान, हम छूने दें ना छूने दें, पूजा करने दें ना करने दें, दर्शन करने दें ना करने दें, इसमें मेरा पूर्ण अधिकार है। ये सबकी वस्तु नहीं है, ये सिर्फ हमारे हैं। जैसे पृथ्वी पर सबका अधिकार है, लेकिन उस पृथ्वी में हमने मकान बना लिया, अब मेरा अधिकार घुसने दे ना घुसने दे, आने दे अंदर ना आने दे। पृथ्वी पर सबका अधिकार, परमात्मा पर सबका अधिकार है, लेकिन जो हमने प्रभु की सेवा विराजमान की, इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। हम चाहें तो तुम छू लो, हम चाहें तो तुम देख लो, नहीं पर्दा लगा देंगे। ये तुम नहीं कह सकते कि खोलो श्री जी सबकी है, नहीं, सबकी श्री जी ढूंढो जाके, ये हमारी पर्सनल श्री जी है, ये हमारे पर्सनल ठाकुर है। जैसे पृथ्वी सबकी, मकान हमारा, जितने में हमारा मकान बन गया है, इसके अंदर आने दे तो हम आने दे, ना आने दे तो ना आने दे। इसलिए उपासक जब तक भगवदाकार वृत्ति ना हो जाए, अपने आराध्य भगवदाकार वृत्ति की अपने आराध्य देव अपने से बात करने लगे, तब तक अपने आराध्य देव को प्रदर्शन ना बनावे। कोकिल साईं कभी किसी को दर्शन नहीं करने देते थे। जब कोई विशेष प्रेमी महाभागवत तब ले जाते थे, वो ये कहते थे कि हमारे लाडली लाल से कुछ कह मत देना, कुछ कहना नहीं तो हम दर्शन करा देंगे। क्या मतलब? वो मूर्ति समझ रहे हैं, देखो जरा, वो खेल रहे हैं, तुम कुछ बोल दोगे वो तुम्हारी तरफ आकर्षित हो जाएंगे, परस्पर उनके खेल में कुछ बोलोगे नहीं, बस चुपचाप दर्शन कर लो। तो वो महाभागवतों से अन्य का तो प्रवेश ही नहीं था। इसका कुछ रहस्य है। अपने ठाकुर जी को प्रदर्शन न बनाए, अपनी सेवा को प्रदर्शन न बनाए, अपने भजन को प्रदर्शन न बनाए। उपासक यदि व्यवहार में उतार देगा अपनी उपासना को, तो वो फिर सिद्ध नहीं हो पाएगा।
जब तक अपने आराध्य देव से बात ना होने पावे तब तक आराध्य देव गुप्त ही रहने चाहिए, और जब आराध्य देव से बात होने लगे फिर उनकी इच्छा है कि चलो हम मंगल, तो बात अलग। ये गुरुदेव भगवान को भी देखा, आप वो दर्शन, ऐसे जो नाम सेवा है घंटों, ऐसे घंटों श्री जी का नाम सेवा ऐसे ले घंटों, ऐसे क्या उनको दिखाई दे रहा है, बार 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 बार। और ये सब होता बंद करके दरवाजा, कभी सेवा प्रकट, वो तो सेवा में थे इसलिए दर्शन नहीं किसी का। और देखो आज वही प्रगट में सेवा हो रही है, प्रगट में सबको खुला। ये साधक को ये सावधानी है, कुछ गूढ़ राशि, इसलिए महापुरुष जन कह रहे हैं उसमें क्यों में ना करके अपनी भावना को पुष्ट करना चाहिए। और ये ध्यान रहे कि भगवान को भोग पाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि वो नित्य तृप्त पूर्ण काम है। भक्त का भाव भगवान की भूख लगाता है। जैसे भोजन की खुशबू जो है, भूख ना लगी हो तो भी लग जाएगी ना, बढ़िया ऐसे बने हो तो देख के लगे चलो भाई। ऐसे ही भगवान के अंदर भूख पैदा होती भाव से, भक्त का भाव। अगर भाव नहीं है तो पूज्य बाबा कह रहे भगवान नित्य तृप्त पूर्ण काम है, उनमें कभी भूख पैदा नहीं होती। जब सेवा करने वाला देखा है हमने कि 2 रोटी और सबसे भूख लगा, फिर गरम गरम रोटी घी लगा के दौड़ के जा रहे हैं, एक एक परोसते जा रहे हैं, ऐसे एक साधक छोटे छोटे टुकड़े करके पवाते जा रहे हैं, एक व्यजन कर रहे हैं, पंखा कर रहे हैं, बीच बीच में थोड़ा अनुकूल जल पिलाते, कभी मीठा पवार के भाव। ये नहीं कि थाल ऐसे रख दिए, पर्दा लगा दिया और चले गए ऐसे। और कुछ लोग तो सुबह चिरौरी और गिलास में पानी रख दिया और फिर शाम के हटा दिया। ऐसा तुम्हारे साथ बर्ताव हो किसी रिश्ते नातेदार के यहाँ तो क्या होगा? जिस कमरे में हो उसी 4 पाई के समीप आकर के एक टेबल रख दे और एक गिलास पानी, थोड़ी चिरौरी रख दे, पर्दा लगा दे बाहर से, या तो दरवाजे में ताला। अब कैसा लगेगा? आप तो पाव बाल भोग में हलवा और चाय और बिस्कुट और ये वो, और ठाकुर जी के आगे छोटी कटोरी में चिरौरी रख दी। परिणाम क्या होगा जानते हो? हाँ, अपराध बनेगा, क्योंकि सेवा विराजमान की हो, परिणाम में आपको फिर संकट घेरेंगे, परेशानी आएगी। अगर ठाकुर जी घर में विराजमान की हो तो अपने पर्सनल ठाकुर जी हैं तो वो वैसे हैं जैसे लाडला पुत्र अपना पुत्र। कैसे? अब कोई कोई महानुभाव तो कि अब हम बाहर जा रहे हैं पड़ोसी को दे दिए, कभी दो पुत्र अपने पड़ोसी को? दोगे पुत्र? अगर देने की भी बात आ गई तो हृदय हमारा कहेगा नहीं। वो कैसे प्यार करेगा जैसे हम प्यार करते हैं। हमारे साथ ठाकुर जी जाएंगे या ठाकुर जी की व्यवस्था होके घर में ही कोई एक रहेगा? अब हम कहते हैं साथ रखो, पर ठीक है, फिर उनका सम्मान भी रखो, उनको ऐसे सम्मान से रखो ठाकुर जी को साथ ले जाते हुए जैसे ठाकुर जी को रखा जाता है। सेवा का मतलब है स्वामी अधीन हो जाते हैं, बहुत बड़ी बात है जो सेवा विराजमान करना है। देखा जाता है ठाकुर जी बहुत ऐसे हो गए, ऐसे तो सेवा बताती है कि तुम ठाकुर जी को प्यार नहीं करते, तुम तो ऊपर से बहुत चिकने सब लगाए, ठाकुर जी कैसे, उनका कैसा चेहरा होगा, इसका मतलब सेवा बताती है कि तुम कैसे सेवा कर। इसी सेवा से प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। भावपूर्वक भोग लगाओ तो उनको भूख लग जाएगी, भावपूर्वक आभूषण पहराओ तो तुमसे कहने लगेंगे। कितने भक्तों से ठाकुर जी बात करने लगते हैं जो तन्मय हुए, हमको आज ये इस रंग की पोशाक चाहिए, आज हमको ऐसा भोग चाहिए, आज हमको ये पदार्थ चाहिए पे। अगर भूल गए शयन में जल रखना तो स्वप्न में आके बोले देखो आज तुमने शयन में जल नहीं रखा, आज तुमने रजाई, तो वहां जाके देखा तो वो नहीं। ठाकुर जी बात करने लगते हैं। अपने इष्ट के सिवा अन्य किसी इष्ट विग्रह का अपमान न करे उपासक। यही विचार करे कि हमारे इष्ट ही इन विभूतियों के रूप में विराजमान है। जैसे हम रसिक अनन्य उपासना में हैं, अब हम जा रहे हैं परिक्रमा लगा रहे, तो केशी घाट में हनुमान जी का
अर्चा विग्रह विराजमान। अब आरती हो रही, तो अब ये नहीं है कि हम नहीं, खड़े हो गए, हाथ जोड़े, 2-4 आरती, राधा वल्लभ लाल की जय हो मेरे प्रभु, और चल पड़े। कभी किसी श्री विग्रह का अपमान ना करें। कहीं आरती हो रही है, कहीं ऐसा, मान लो आपकी दृष्टि नहीं पड़ी, बात अलग हो, अगर दृष्टि पड़ गई कि अमुक ठाकुर जी यहां विराजमान है, तो ग्रीवा झुक जानी चाहिए, राधा वल्लभ लाल की जय प्रभु, आगे निकल जाए, क्योंकि हमारे ही प्रभु विभिन्न रूपों में विराजमान हैं। उपासक को थोड़ा ज्ञान भी होना चाहिए इस बात का कि हम और हमारे प्रभु से हमारा क्या संबंध है। एक बार सभा में हनुमान जी से पूछा गया कि तुम प्रभु से क्या संबंध रखते हो, तुम ज्ञानी हो या भक्त हो, क्या कहोगे अपने आप को? 2 प्रश्न। प्रभु से क्या संबंध रखते हो, तुम ज्ञानी हो या भक्त हो? हनुमान जी ने विचार किया कि मैं प्रभु का सेवक हूं, तो सेवक अज्ञानी कैसे हो सकता है? ज्ञान समुद्र प्रभु का, यदि मैं अपने को अज्ञानी कहता हूं तो मेरे प्रभु पर दोष आता है कि ज्ञान समुद्र प्रभु का सेवक अज्ञानी कैसे हो सकता है। हनुमान जी बोले, शरीर दृष्टि से मैं भगवान का भक्त हूं, सेवक हूं, और ये हमारे स्वामी हैं। जीव दृष्टि से मैं अंश हूं, ये हमारे अंशी हैं, और तत्व दृष्टि से जो ये हैं वो यहां है। इतना ज्ञान गुरुदेव भगवान आरती ऐसे कर रहे थे, पूछा प्रभु इधर आरती, वो तो समझे में आ रहा था, पर श्रीमुख से सुनना, तो उनका जो सिंहासन में विराजमान है वो यहां भी विराजमान, ऐसे जानना कठिन है भाव का विषय। भक्त को साधना अवस्था में भले परिचय नहीं मिले, लेकिन सिद्धावस्था में परिचय मिल जाता है कि जो मंदिर में विराजमान वही यहां विराजमान है, अब कोई भेद नहीं रह गया। उपासक को चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय जब अपने इष्ट की स्मृति में रहेगा तब इष्टाकार वृत्ति होती है, और इष्टाकार वृत्ति जीव ही हुई तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञान हो जाता है उसे। क्या हुआ है, क्या हो रहा है, क्या होगा, इष्टाकार वृत्ति होती है। किसका? जगत का नहीं, जगत का चिंतन तो कब छूट गया, अपने इष्ट का। पूर्व में क्या लीलाएं हुई, वर्तमान में क्या हो रही, आगे क्या होने वाली है, ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जहां कृष्णाकार भगवदाकार इष्टाकार वृत्ति हुई, फिर उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं रहता। सब ज्ञान, सब रहस्य, सब प्रेम, साक्षात्कार, सब कुछ, लीला दर्शन, सब। खास बात है इष्टाकार वृत्ति। वो कैसे होती? बोले उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, हर समय इष्ट की स्मृति, इष्ट का ध्यान। उपासक कब समझे कि हमारी भक्ति चरम लक्ष्य में स्थित हो गई है? बोले जब केवल प्रेम ही प्रेम की मांग रह जाए, दुख सुख मान अपमान इनकी कोई भान वृत्ति न रह जाए, और केवल प्रेम ही प्रेम, प्रेम में प्रेम की चाह, तब समझे भक्ति का चरम लक्ष्य जागृत हो चुका है। तुम्हें कोई गाली दे, तुम्हारी भाषा में खूब अच्छे से समझते हो, तुम्हें ऐसे दुख ना हो जैसे कोई तुम्हारी विदेशी भाषा में तुम्हें गाली दे, जिस भाषा को नहीं जानते, तो तुम उसके मुंह की तरफ देख करके बस चल दोगे, मुस्कुरा, कुछ बोल रहा है बस, ऐसे तुम्हारी भाषा में तुम्हें गाली दे, मुस्कुरा के चल दो, तो समझो भक्ति का चरम लक्ष्य जागृत हो रहा है। तुम्हारा अपमान हो, तुम्हारी निंदा, उसे बहुत अमृत है, सच्ची कहते हैं। तिरस्कार, अपमान, निंदा, ये भगवान की प्राप्ति करा के ही रखती है भक्त को। अनुकूलता, नमस्कार, सम्मान, प्रणाम, भगवान बचावे, ये जहर कभी पीने को ना मिले। अगर ये जहर मिल जाता है तो फिर आगे कदम नहीं बढ़ पाते परमार्थ के।
ये देह बुद्धि कब नष्ट होती भक्त की, कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। बोले जब भगवत बुद्धि जागृत हो जाती है, सबसे पहली प्यारी चीज है भगवत स्मृति। इतनी याद में खो गया कि देह की स्मृति नहीं रहे, और पूर्ण रूप से देह भाव का त्याग होता है भगवत साक्षात्कार के बाद। महाराज जी, भगवान में प्रेम होना तो बड़ा कठिन है, वो दिखाई तो देते नहीं। मतलब दिखाई दे तो ज्यादा जल्दी प्रेम हो जाए, अब देखा तो है नहीं तो कैसे प्रेम करें। उनके नाम से, उनके नाम में बहुत सामर्थ्य है। उस नाम का निरंतर चिंतन यदि करोगे तो तुम्हारे चित्त के सारे विक्षेप नष्ट हो जाएंगे। श्री कृष्ण को कहा गया है आकर्षणकारी, लेकिन नाम में इतनी सामर्थ्य है कि श्री कृष्ण का आकर्षण कर ले। ये बात अनुभवी महापुरुष ही बोल सकते हैं। श्री कृष्ण का आकर्षण त्रिभुवन को आकर्षित किए, और नाम श्री कृष्ण का आकर्षण कर लेता है। इसलिए बिना देखे भी परम सिद्धि को वो प्राप्त होते हैं जो निरंतर नाम जप करते हैं। महाराज कहते हैं कि कृपावान ही भजन करता है। कृपा तो सब पे है, फिर सब भजन क्यों नहीं करते हैं? सब पर मोरी बराबर दया। महात्मा और भगवान की कृपा सबके ऊपर समान होती है। उत्तर, पर जो भगवान या महात्मा की आज्ञा का पालन करता है वही उस कृपा का पात्र बनकर कृपा को रोक पाता है, अन्यथा प्रवाह है, निकल गया। जो महात्मा या भगवान की आज्ञा में स्थित रहकर परिस्थिति के अनुसार ना चलकर उसमें अंतर ना आने दे, परिस्थिति के अनुसार। बोले दुखद परिस्थिति आई, भजन छूट गया, आज्ञा का पालन नहीं हो पा रहा, ऐसा नहीं। सुखद परिस्थिति आई, भूल गए, प्रभु को भूल गए उनकी आज्ञा, ऐसा परिस्थिति के अनुसार नहीं। वो भगवत प्रसाद, वो महापुरुषों का प्रसाद प्राप्त करता है जो उनकी आज्ञा में पूर्णतया स्थित रहता है। ये महात्माओं की निंदा क्यों होती है? बड़े बड़े महात्माओं की ये निंदा क्यों होती है? जब इस कोटि के महापुरुष होते हैं तो उनकी निंदा संसार में के लोग क्यों करते हैं? दो स्वरूप हैं, एक है भक्ति, दूसरी है माया। जब वो भक्ति या ज्ञान के द्वारा सिद्ध होते हैं तो जो माया के सिद्ध होते हैं उनके हृदय में अपने आप द्वेष हो जाता है। माया सिद्ध कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, ये देखते हैं जब संतों को तो अपने आप इनके आग पैदा हो जाती है। ये कुछ है ऐसा कि ये माया के पार्षद जो है ये आए देखने के लिए, थर्मामीटर डालने के लिए, पर वो थर्मामीटर भक्तों में होता, मायावियों में तो होता नहीं। भक्ति से जान सकते हो, माया के द्वारा नहीं। तो महापुरुषों की जब प्रभाव और यश का विस्तार होता है तो जो मायावी जन होते हैं, माया के दास होते हैं, उनके हृदय में भयंकर द्रोह पैदा हो जाता है, द्वेष पैदा हो जाता है। इतनी जलन उनको होती कि वो किसी भी तरह मिटा पाए, बस ये बात होती, किसी भी तरह मिटा पावे। पर सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार, रमापति जासु जिनके भगवान रक्षक हैं उनको कौन नष्ट कर सकता है। तो इसलिए उपासक को ये भी तैयारी रखनी है कि अपमान, निंदा, तिरस्कार ये हमारे इस मार्ग के पुरस्कार हैं। मिलेगा, मिलता रहा है, मिला है, मिलेगा पक्का। जैसे अपने लोग हैं ना, तो बहुत अच्छे से मिलते रहे पूरे जीवन, पूरा अभ्यास रहा है इनका, उनकी कृपा रही है प्रभु की कि ऐसे ऐसे महीना 2 महीना में 1-2 टेबलेट मिलते रहे हैं कि आपका मान, सम्मान, यश, कीर्ति से जो जहर बढ़ा है वो एक टेबलेट में नीचे उतर जाए। वो उतारते रहते हैं किसी न किसी महापुरुष को भेज करके, माया के महापुरुष, और वो ऐसा बर्ताव कराते हैं। फिर पूछते हैं अब क्या? तो होता है आपकी बड़ी कृपा, तो आगे निकल गए, हम ही थे और कोई नहीं था।
हम ही थे और कोई नहीं था। ये तो हम आपसे प्रश्न कर रहे थे। साधक इस बात पे सावधान रहे कि जब उसकी निंदा हो, अपमान हो, तो समझे कि मेरे प्रभु मेरे सामने पढ़ा करके जगत गुरु अब वो प्रश्न कर रहे हैं, मुझे सहन करके आगे निकलना है। आज के सत्संग का सार कुछ समझ में आवे चाहे ना आवे, जो मंत्र मिला है, नाम मिला है, हर समय जपो, ये सब कुछ प्रकाशित कर देगा। और खास बात, हम कैसे हैं हमें ये भूलना होगा। हमारी प्रियाजू कैसी हमें ये याद रखना होगा। अगर हम अपनी याद रखें तो बर्बाद हो जाएगी, पक्की बात है। आज तक की तुम्हें बात बता रहे भाई, अपने घर में जैसे बात की जाती है। अगर इस मार्ग में चलना है तो यहां क्या हो रहा है, यहां क्या होना चाहिए और यहां क्या होगा, ये तीनों जिम्मेवारी हमने अपने प्रभु को दे रखी है। और हम चैन से सोते हैं। जो हो रहा है वो आप कराओ, जो होना हो वो भी करवा लेना। जैसे भी हैं हम आपके हैं, आपके सिवा अब हमारा कोई है नहीं, आपको अब हम छोड़ने वाले नहीं। पक्की ये हृदय में बैठा लो। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि बहुत तूफान चलते हैं माया के। कभी दक्षिण वायु, कहीं उत्तर की, कभी पछियाव, कभी पूर्वैया। साधक इधर टटिया लगावे तो उधर उड़ा जा रहा है, उधर लगावे तो उधर उड़ा जा रहा है। बहुत गंभीरता से विचार पूर्वक ये सब निर्णय की बात हम आपको कह रहे हैं। हमको अपनी चिंतन की वृत्ति छोड़नी होगी, तभी आगे बढ़ पाओगे। नहीं, आपको बीच बीच में लगेगा कि परिवर्तन तो हुआ नहीं, ऐसी माया है। ये हम खूब एकांत में विचार करके बोल रहे हैं। इसलिए सबसे प्रार्थना है कि अपने को भूलना होगा इस मार्ग में। अपने भक्ति मार्ग की बात कर रहा हूं। हमारे आराध्य देव का स्वभाव कैसा है, उनका प्रभाव कैसा है, वो कितने करुणा में, ये याद रखना है। और अपने में क्या है ये भूलना पड़ेगा, नहीं तो बार बार आप विक्षेप को प्राप्त होंगे। यहाँ माया आपको ऐसे विचार देगी, ऐसे आपको दर्शन कराएगी, जिससे आराध्य देव का सानिध्य छूट जाए, उनका भरोसा छूट जाए। अब हम जैसे हैं, अगर शरणागति के सत्संग को याद करो आप, तो उसमें यह कहा गया था, उपासक जब अपनी चिंता करता है तो शरणागति पे कलंक लगाता है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? हम तो आपकी शरण में हैं। हम जैसे भी हैं, मलिन विचार, अच्छे विचार, आपने हमको वर्ण किया है ना, हम तो आपको वर्ण बाद में किया, पहले आपने हमें वर्ण किया है। वकालत में हम लोग जीत जाएंगे। हमने आपको वर्ण नहीं किया है, हम तो जानते भी नहीं थे आपको। आपने चयन किया पूरे संसार से, अलग अलग बुलाया, कोई हरियाणा से आया, कोई पंजाब से आया, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई तो पकड़ के मंगाया ला अपने अपने भाव द्वारा घसीटा। जब उन्होंने चयन कर लिया है तो क्या देख के चयन किया है? हमें कोई विशेषता थोड़ी देखी है, हमें अधमता देख के चयन किया। ये बेचारा साधन करके भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगा। अब हमको साधन से क्या मतलब है? तो किससे मतलब है? जिन्होंने हमको पकड़ा, हमको उनसे मतलब। उनका स्वभाव कैसा, उनका प्रभाव कैसा, हमारी बात मान लेना। हम हंसते हंसते वो बात करें जिससे आप निहाल हो जाओगे। अपने को देखोगे कदम लड़खड़ा जाएंगे, उनकी तरफ देखोगे भाग पड़ोगे। अपने देखने से कभी कल्याण नहीं होगा, उनकी तरफ देखने से ही कल्याण होगा। अपने देखने से बहुत दुखी हो जाते हैं, उनकी तरफ देखते हैं तो बहुत सुखी हो जाते हैं। हमें सुखी होना है, हमें आनंदित होना है, हमें अपनी तरफ नहीं देखना। हम नहीं संभल पाएंगे, नहीं सुधर पाएंगे। कब तक? जब तक उनकी तरफ नहीं देखेंगे। हम अपने को देखकर पावरहीन होते हैं, उनको देख करके हमारे अंदर पावर आती है। जब भरत जी अपनी तरफ सोचते हैं तो कदम लड़खड़ाने लगते हैं, जब सिया राम जी की तरफ सोचते हैं तो उत्साह संपन्न होकर चलते हैं। तो हम अपनी प्रियाजू की तरफ देखें। जैसी परिस्थिति रोज कट रहा है, रोज की रोज आयु क्षीण हो रही है, मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं। हमारे पास राधा नाम धन है, हमें दुर्गति की कोई परवाह नहीं है। हिसाब नहीं कर पाएगा कोई त्रिभुवन में इतना माल हमारे पास है। बोले आपके पास है क्योंकि आप भजन करते रहे। हम एक नाम की बात कर रहे हैं, एक बार तो सुनी लिया ना भी राधा, भले ना बोला हो तो इसका भी हिसाब नहीं। क्योंकि गावत श्रवणम सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी, बोलने वाला और सुनने वाला बराबर फल का अधिकारी होता है। खूब नाम जप करो, मंत्र जप करो, जैसे भी हैं
इससे बुरी स्थिति में हमको पकड़ा गया है, इससे बुरी स्थिति में हमको चयन किया गया है। आज तो हम घेरे के अंदर नहाए धोए बैठे हैं, कल तो कीचड़ में खेल रहे थे तब हाथ मिलाया। जब हम कीचड़ में खेल रहे थे तब हाथ मिलाया, अब तो नहा धोआ के बैठाल दिया तो अब क्यों छोड़ देंगे। और छोड़ दें ऐसी उनमें ताकत नहीं। उन्होंने आज तक जिसे पकड़ा है इतिहास साक्षी छोड़ा नहीं, तो हमें क्यों छोड़ देंगे। आप समर्थ हो, हम आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन आप हमें नहीं छोड़। ये विश्वास है। तोय मोय परी होड़, मोह सोना बिगाड़न को तो सोना। ए भाई, हम ये इसलिए बहुत दैन्य होके बोल रहे कि माया हाथ छुड़वा के तुम्हें अपनी तरफ अपने पाले में न घसीट पावे। देखो तुम बुरे हो, तुम जैसे हो, हमारी श्री जी की हो, पक्का श्री जी मिलेंगी। हम सब उसी पंक्ति में खड़े हैं। सही कह रहे हैं, वो पकड़े हैं इसलिए हम खड़े हैं। नहीं ऐसी हवा चल रही कि ना खड़े रहे, आपकी दृष्टि में भी नहीं आएंगे, ऐसे पड़े हो जाएंगे, ऐसे गिर जाएंगे। वो पकड़े हैं, गुरुदेव पकड़े हैं, श्री जी पकड़े हैं। ये जब हमको पकड़े तो आपको भी पकड़े। आपको नहीं लग रहा कि वो पकड़े, तो इतना मान लो हम आपको पकड़े। ऐसे ऐसे नहीं, बहुत जोर की पकड़ है। वो हमको पकड़े और ऐसे पकड़े तो पूरी लाइन बच जाएगी, माया उड़ा नहीं पाएगी। अकेले पड़ जाओगे तो उड़ा ले जाएगी। एक दूसरे को पकड़े हुए हम सब श्री जी के पास चलते। अब देखो, इस जन्म में सौदा बीच में मत करो यार। श्री जी चाहिए, इस जन्म में प्रभु चाहिए, इस जन्म में हमें अब माया से मुक्त होना है। थोड़ा तो उत्साह बनाओ, शरीर तो छूटना ही है, ये छोड़ के जाना ही है। उत्साह बना लोगे तो धनी होके चलोगे धनी के पास, नहीं फिर आएंगे यमराज के दूत तो मार डंडों ले जाएंगे बेमतलब गलत दिशा में। इसलिए हमारा कोई अन्य योनि न मिले, अगर हमें जन्म मिले तो मनुष्य जन्म मिले और भगवान की आराधना करूं, आराधना करके पुनः उनको प्राप्त करूं। वैसे तो इसी जन्म में मिल जाए बहुत अच्छा है, इसलिए नाम न छूटने पावे। हे भाई, राधा 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 राधा, श्री राधा वल्लभ लाल की जय।